हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हर टॉपिक कवर करेंगे। नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जेईई मेन से क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। कुछ क्वेश्चन मैं अपने से ही फ्रेम करूँगा जो मैं खुद ऑफलाइन बच्चों को कराता हूँ। तो मतलब काफ़ी, अगर यहाँ से तुमने पढ़ लिया तो कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा, फिर भी अपने से मेहनत करनी चाहिए। जितना कराऊँ उतना हो, उससे आगे भी मेहनत करो, तब अच्छा रिजल्ट बनेगा। और हाँ, जो बोर्ड में आए हैं उनको भी हम डिस्कशन करेंगे, तो सब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर पढ़ लोगे तो तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी और बाकी सब कर लोगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट बहुत आसान टॉपिक है, इसमें बिल्कुल ही परेशान होने वाली बात नहीं है। उससे पहले मैं सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले एक जनरल सी बात करते हैं। क्या करते हैं? एक जनरल सी बात करते हैं। हम लोग जानते हैं मैटर या मतलब कोई भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हम लोग बचपन में जब कभी पढ़ा होगा तो हमें याद होगा कि हम लोग मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है कि इसके पास डेफिनेट शेप होता, वॉल्यूम होता है। इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम होता है। इसके पास ना डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। मतलब गैस जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर का शेप एंड वॉल्यूम ले लेता है। लिक्विड का ये है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता, जिस कंटेनर रखोगे वैसा शेप बन जाता है। सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। तो मैं और थोड़े और बैक में जाते हैं कि आखिरकार हम लोग लिक्विड एंड गैस के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें लिक्विड और गैस नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका तुम्हें कोई भी रिलेशन नहीं दिखेगा और जितना भी होगा उतना हम बहुत अच्छे से करा देंगे, तुम्हें कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ सॉलिड के बारे में। अगर लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में पढ़ना है तो 11th क्लास की पूरी वीडियो अपलोड है, बहुत बिंदास तरीके से मैंने समझाया केमिस्ट्री में। और हाँ, केमिस्ट्री से याद आया, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तुम्हें कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी पेड कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे तीनों सब्जेक्ट फ्री में मिल जाएंगे और सारे टॉपिक कवर होंगे। मतलब तुम्हें कहीं भी पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो डाउट्स हों वो कमेंट्स में लिख दो, तो वहाँ से हम तुम्हें क्लियर कर देंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक की बात, मतलब ये फालतू नहीं, मतलब बाकी बात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। देखो, मैक्सिमम चीज़ हम लोग लाइफ में सॉलिड ही देखते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, ये सॉलिड ही तो है। ये जैसे मान लो पेंसिल है, ये भी सॉलिड ही है। तो मतलब हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होने वाला है। बस यहाँ है, इस चैप्टर में हम लोग थोड़े पार्टिकल्स के लेवल पे पढ़ेंगे। कौन से लेवल पढ़ेंगे? पार्टिकल्स मतलब आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लेवल पे। लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल इतना बिंदास तरीके से समझाएंगे कि तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जैसे लिक्विड एंड गैस को हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं। फ्लूइड मतलब उसको बोलते हैं जो फ्लो कर सके। और फ्लूइड के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि लिक्विड एंड गैस फ्लो करते हैं, ये फ्लूइड। मतलब एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया तो मैं सोचा बता दें। तो हम लोग क्या बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं आखिरकार, सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टी, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो हम लोग बात डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, उसको कॉपी कर लेना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये रही सॉलिड स्टेट की या फिर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। देखो, सबसे पहली है कि सॉलिड आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप का मतलब है कि अगर
ये ऑब्जेक्ट क्यूब है तो ये क्यूब में ही रहेगा, चाहे तुम इसको बाल्टी के अंदर रखो, चाहे तुम इसे किसी बॉक्स के अंदर रखो, चाहे तुम यहाँ इसे कहीं भी रखो, इसका शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशन में। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर इसका वॉल्यूम हमने 8 मीटर क्यूब मान लिया है तो इसको कहीं भी ले जाओगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। मतलब तुम कोई भी कंटेनर में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, चाहे थाली में रखो, चाहे घर में रखो, कहीं भी रखो, इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर सबसे समझो, तो इंटर और मॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है। किस में होता है? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इसलिए सॉलिड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, मतलब आखिरकार एक मॉलिक्यूल्स है एटम, अगर एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बेसिक बातों में अगर परेशानी आती हो तो कुछ चीज़ 11th क्लास में है तो वहाँ जाके कवर कर लो तो क्लियर हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें टॉपिक में परेशानी आए लिखना और बाय के सिंह वहाँ सर्च कर दोगे वो टॉपिक तुम्हें ईजिली मिल जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग है तभी ये सॉलिड है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। गैस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। हमने इतना समझ लिया है। दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब जैसे मान लो तुम अगर एयर है, एयर में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, एयर को तुम ज़्यादा लेवल तक कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। देखो, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कई पार्ट जैसे एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सीड अबाउट देयर मोन पोजीशन। इस बात का समझो। देखो, जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में दो चीज़ आती हैं, एक आता है गैस और एक आता है लिक्विड। फ्लूइड मतलब जो चीज़ फ्लो हो। इनके पार्टिकल्स मतलब इनके एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस फिक्स्ड नहीं होते अपनी पोजीशन पे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एयर में समझो अगर धीमे तो ये पार्टिकल्स ऐसे जिग मोशन करता रहता है कि नहीं, ते है। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। मतलब वाइब्रेट ऐसे करते हैं कि ऐसे से अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होते रहते हैं। एक बात और हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है। अगर लिक्विड गैस के इनके पार्टिकल अगर जिगजैग मोशन करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन रेस्ट पे कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें सॉलिड के बारे में फिक्स मतलब आखिरकार समझ में आ गया कि सॉलिड क्या है। तो एक पॉइंट है, इनको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख लो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। एक चीज़ और बताऊँ कि दुनिया की हर एक चीज़ तीनों स्टेट में पाई जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। जैसे अगर तुम सॉलिड है, अगर तुम इसे हीट दोगे, क्या करोगे? इसे हीट दोगे तो किस में चेंज हो जाती है? वो हो जाती है लिक्विड में। अगर लिक्विड को और ज़्यादा हीट दोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे मान लो ये क्या है, पेन अभी क्या है? सॉलिड है, मतलब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अगर कहीं इसकी कंडीशन चेंज कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इसका भी स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि आखिरकार नॉर्मल कंडीशन पे क्या है। जैसे देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो मुझे उम्मीद है कितना तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिरकार कैसे क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग देखो, हमने क्या पढ़ा है कि मैटर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा है। सॉलिड को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या किया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। देखो,
किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, देखो दो में किया है। एक को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, इसको भी पढ़ेंगे। और एक को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग यहाँ मतलब मैक्सिमम जो पढ़ेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हमें पढ़ना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब है जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, ऑन द बेसिस ऑफ, ये रही बहुत सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एटम। जैसे देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी सॉलिड की हैं वही प्रॉपर्टी अमॉर्फस में भी लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइन में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर सिंपली तुमसे किसी ने पूछ लिया कि अमॉर्फस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखो, और मान लो तुम्हें 1, 2 ही आ रही हैं जो मेन है, बाकी तुम्हें नहीं आ रही हैं, तो इन 6 में से 6 भी लिख दोगे ना तो भी इसकी सही मानी जाएंगी। क्योंकि यहाँ क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो डिवाइड किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब यहाँ जो मेन गेम है वो किसका है, पार्टिकल्स आखिरकार कैसे अरेंज हैं किसी सॉलिड में, कि किसी फिक्स्ड पैटर्न में है या फिर रैंडम है, किस तरीके से कोई पार्टिकल्स अरेंज है किसी सॉलिड में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमॉर्फस के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक है। आखिरकार कौन से सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे और कौन से सॉलिड को हम अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। इसका मतलब है कि अगर तुमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कहे कि सॉलिड है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार कौन सा सॉलिड है, अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है। अगर तुमसे कोई पूछे, बोले कि देखो ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर कौन सा सॉलिड है, अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का तुम पता कैसे कर सकते हो कि आखिरकार इनके अंदर पार्टिकल्स मतलब एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। मतलब अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे करेंगे। तो आखिरकार हम समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो मिल के बना हुआ है, जैसे एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशन स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इतनी डेफिनेशन तो हमें तब याद रखनी है जब स्कूल में या फिर एग्जाम में लिखना हो। लेकिन मैंने सिंपल सा क्या याद रखा था कि रेगुलर पैटर्न मतलब जिसके पार्टिकल्स एक रेगुलर मतलब फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा तुमने कहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा है, तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन जो बना है वो बना है क्रिस्टल से, मतलब ऐसा सॉलिड जो क्रिस्टल से बना हुआ उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल से मिलके बना है, इसका नाम रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे ही नाम सुना हो क्रिस्टल, सबसे पहले आता है डायमंड। अब मैक्सिमम 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक डायमंड देखा ही नहीं है। तो ये तो चीज़ इमेजिन होने वाली, उन्हें रियल में नहीं देखा होगा। लेकिन चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब लोगों ने और ज़्यादा अच्छे से देखा है क्रिस्टल, कि जैसे ये देखो खड़ा नमक, जैसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट। देखो जो NaCl है ना, ये देखो, इसको ध्यान से देखना, अगर किसी को कोई दुकान पे खड़ा नमक मिल जाए, देखो ये क्रिस्टल है, मतलब NaCl जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो तुम देख रहे हो कि हाँ देखो इसमें क्रिस्टल हैं, ये क्रिस्टल ही हैं, ये सब क्रिस्टल हैं। तो किसने बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया, मतलब अरेंजमेंट है इसमें। ये सब मतलब NaCl जो तुम घर में नमक खाते हो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, NaCl क्या एक प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बहुत सारे अपने पास होते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, एक्सेट्रा बहुत लोग।
ये सब किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। मतलब मैक्सिमम जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डायमंड हमने देख लिया कि अगर जो खड़ा नमक होता है NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं अमॉर्फस। देखो बेटा, अगर तुम्हें नाम से ही सब कुछ क्लियर होने लगे तो तुम्हें डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई ज़्यादा परेशान होने की। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, जो क्रिस्टल से बनते हैं। और तुम जानते हो क्रिस्टल जो होते हैं उनका मतलब फिक्स्ड एक शेप होता है हर क्रिस्टल का। तो अब हम लोग आते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो इसके नाम में ही सब कुछ रखा है। क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। ये जो बना है ये बना है अमॉर्फस से, एक ग्रीक वर्ड है अमॉर्फोस। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। मतलब ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स किसी भी फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स्ड फॉर्म में अरेंज ना हो, उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। अगर तुमसे कोई पूछे कि अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल सी है। मतलब सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। लिख देते हैं, घबराओ नहीं। तो ये रही बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ, आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। सब्सटेंस मतलब सॉलिड सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस अमॉर्फस कहलाते हैं जिनके पार्टिकल्स मतलब जिनके एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। दिमाग ज़्यादा जोर नहीं डालना है, एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं, हर बात क्लियर हो जाएगी। अभी जो तुम अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, घबराओ नहीं, सब समझाएंगे। देखो एग्जाम्पल इसका है ग्लास। ग्लास मतलब कांच, एक अमॉर्फस है। रबर भी क्या है, अमॉर्फस है। और प्लास्टिक और एसेट्रा। देखो इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास दो चीज़ रखी हैं, ये प्लास्टिक है, ये NaCl है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ बेटा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, अमॉर्फस कौन है, तुम कहोगे भैया ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन है और ये क्या है, अमॉर्फस, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है, ये NaCl से बना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ में थोड़ा सतर्क रहना, क्वार्ट्स। अगर कहीं इसी पे देखो जहाँ मतलब जहाँ डाउट्स आते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में। अब तुम्हारे पास अगर सिंपल सा क्वार्ट्स लिखा है तो इसका मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर तुम्हारे पास लिखा है क्वार्ट्स ग्लास, मतलब जहाँ भी ग्लास ऐड हो जाए तो वह कहाँ हो गया, अमॉर्फस हो गया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो एग्ज़ाम में यहीं खेल हो जाएगा, तुम लगा के आओगे कुछ और आंसर होगा और कुछ। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो तुमने कहीं कहीं अमॉर्फस का किसी किताब में दूसरे कई नाम भी देखे होंगे। क्या देखे होंगे, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो मतलब होता है झूठा, मतलब फेक। और कहीं तुमने देखा होगा इसका नाम रखा होगा सुपर कूल्ड ग्लास। आखिरकार इसको अमॉर्फस को हम लोग इन दो नाम से क्यों जानते हैं बताते हैं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि जो अमॉर्फस होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। मतलब कुछ अमॉर्फस मतलब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो उनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। और फ्लो तुम जानते हो फीड में आता है, और फीड में आता है क्या, लिक्विड आता है। इसलिए अब देखो बात ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनमें तो वो तो फ्लो करते नहीं हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड है फिर भी फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था सूडो सॉलिड। क्या रखा गया था, सूडो सॉलिड। इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड इसको दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, क्योंकि ये इसके पास टेंडेंसी होती है। कौन सी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, इसलिए इसे इन दोनों नाम से जाना जाता है। अगर मैं तुम्हें सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूं सूडो सॉलिड का, तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लास।
क्या हो जाएगा, ग्लास। सबसे आसान सबसे सस्ता वाला यही है ग्लास। ग्लास मतलब जो खिड़कियों में लगे रहते हैं। तो तुमने देखो कहीं पुरानी बिल्डिंग होती हैं, जो ग्लास लगे रहते हैं, देखना उसके नीचे की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा मोटी होती है देन ऊपर के से, क्योंकि आखिरकार ऊपर से नीचे फ्लो कर जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई है, क्या है, जैसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे देखो, मतलब आखिरकार हम यहाँ का क्या बनाने वाले हैं, हम एक पैटर्न बनाने वाले हैं। बहुत आसान है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न कुछ ऐसा उल्टा सीधा है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट है वो कोई भी फिक्स्ड नहीं है। दूसरी बात है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट रेंज। डिफरेंस लिखवाएंगे, परेशानी में सब लिखवाएंगे। इसका मतलब है कि इसके जो बगल वाला, अगर इसके बगल वाली जो बनेगी तो वो को देखो सेम टू सेम इसके पैटर्न जैसा बनेगा। किसके पैटर्न जैसा बनेगा, इसी जैसा। बिल्कुल इस सेम टू सेम इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएगा। लेकिन ऐसा जो पैटर्न है वो कौन फॉलो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं क्या, ये अमॉर्फस। अमॉर्फस में तुम्हें कभी भी कोई भी फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो बहुत शॉर्ट रेंज तक ही देखने को मिलेगा, लॉन्ग रेंज तक हमें ये पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये सेम टू सेम एक आखिरकार एक पूरा अरेंजमेंट सा होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं कुछ अरेंजमेंट होगा, कहीं कुछ अरेंजमेंट होगा, इस तरीके से आ जाता है। इसलिए इसको कहा गया अमॉर्फस और इसको कहा है क्रिस्टलाइन। अगर इस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इतना समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको बोलते हैं जो एक जिनका फिक्स्ड पैटर्न होता है अरेंजमेंट का। मतलब जो इनके एलिमेंट, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, कैटायन मतलब आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम, वो एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एटम है तो इसके चारों तरफ 6 लोग हैं, मतलब एक आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ऐसे हर सारे पार्टिकल्स के अंदर 6 ही पाए जाए, इसी टाइप का पैटर्न फॉलो करा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो पार्टिकल्स हैं तो इसके अगर अभी मान लो 6 हैं तो आगे चल के देखने को मिलेगा इसमें 4 ही मिलेंगे, मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। मैंने वैसे कैसे याद रखा था कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं। अमॉर्फस को मैंने याद रखा था क्राउड मतलब होता है भीड़, कि भीड़ किसी भी पैटर्न में खड़ी नहीं होती है। लेकिन जो आर्मी के सोल्जर होते हैं, क्या होते हैं, आर्मी के सोल्जर होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में खड़े होते हैं। तो मतलब क्रिस्टलाइन है वो आर्मी वाले हैं, जो अमॉर्फस है वो क्राउड है। क्राउड मतलब भीड़ भाड़। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक समझ में आ गया होगा। अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा होता है जो अमॉर्फस होते हैं उनको हीट या कूल करने पे, हीटिंग एंड कूलिंग करने पे हमें देखने को मिलता है कि वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर है, मतलब कुछ टेम्परेचर होता है जहाँ ये अमॉर्फस क्रिस्टल की तरह बिहेव करने लगता है। क्या बिहेव करने लगता है, क्रिस्टल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसी भी चीज़ हमें कई पाई जाती हैं। जो तुम्हारे दिमाग में पार्टिकल्स से रिलेटेड उथल पुथल चल रही ना, क्या क्या पार्टिकल्स कैसा अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, वो यहाँ देखो क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ मान लिया हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम मान लेते हैं NaCl, और एक अमॉर्फस सॉलिड जैसे हमने मान लिया ग्लास। क्या मान लिया, ग्लास। हम सब जानते हैं कि कोई दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो आखिरकार पार्टिकल्स मतलब एटम, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलके ही बनी, मतलब दुनिया की हर एक चीज़ एटम से ही मिलके बनी हुई है। आखिरी में ये बात है। देखो तुम आखिरकार क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख रहे हो कि नहीं, तो कितना बेहतरीन तरीके का अरेंजमेंट है। देखो एक फिक्स्ड पैटर्न में सब चीज़ अरेंज है कि नहीं है। यहाँ वही निकम्मे अमॉर्फस लोगों को देखो, कोई पार्टिकल्स कहीं है, कोई कहीं है, कोई मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है।
आखिरकार तुम्हें तो कितना मस्त देखने को मिल रहा है ना, कितना वीआईपी बिल्कुल जेंटलमैन पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। अमॉर्फस देख लो, गंवार है, पार्टिकल्स इधर उधर कहीं भी कोई पैटर्न का फिक्स नहीं है, इसलिए इन्हें अमॉर्फस बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कर तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखो और देखें, जैसे मानो अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक सीधी लाइन खींचता हूँ, देखो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। अगर सेम टू सेम इस यहाँ लाइन खींचो, देखो कई ये ब्राउन वाले आ रहे हैं तो कई ब्लू वाले हैं, कोई ब्राउन, मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। देखो इसके अंदर सारे एक ही कलर के आए हैं। अगर देखो तुम यहाँ से इसको लाइन खींचते हो, क्या कहते हो, लाइन यहाँ से खींचते हो, ऐसे खींची कि नहीं, तो मतलब ये वाला फिर ये फिर ये फिर, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है। अगर सेम टू सेम काम इसके साथ करो, देखो कोई पैटर्न फिक्स नहीं, मतलब इतने निकम्मे लोग हैं, देखो कोई पैटर्न ही नहीं है इनका अरेंज होने का, इसलिए ना अमॉर्फस बोलते हैं। मतलब अगर जब भी तुमसे कोई कहे कि सॉलिड है तो पूछो अमॉर्फस है क्रिस्टलाइन है। मैंने ऐसे याद रखते क्रिस्टलाइन बड़े जेंटलमैन लोग होते हैं, अमॉर्फस बड़े गंवार टाइप के लोग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया इसका क्या कहानी है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस के बारे में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं। देखो हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, एक होता है एन आइसोट्रोपिक। मैंने इसको याद ऐसे किया था, एन आइसोट्रोपिक। देखो एन मतलब नॉट, आइसो मतलब सेम, और ट्रॉप मतलब प्रॉप। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी। मतलब एन आइसोट्रोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मान लो हम लाइट इस डायरेक्शन से पास करते हैं, क्या करते हैं, लाइट हम करते हैं इस डायरेक्शन से पास, यहाँ से, तो देखो इसके यहाँ से जब करोगे तो यहाँ लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। जब हम इसको यहाँ से पास करेंगे लाइट को तो अलग अलग होगी वेलोसिटी, यहाँ से होगी तो अलग होगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिकल्स इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। इतना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो एन मतलब नॉट, जिसकी प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में सेम नहीं होती उन्हें बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में सेम होती है उनको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो जो अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, गैस होती है और लिक्विड होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। इनके सारे डायरेक्शन में, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सब डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। अब बाकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट था तो मैंने सोचा लिखवा दूँ। देखो ये रहे कुछ डिफरेंस। मैंने जितने सारे डिफरेंस लिखे हैं, किसके लिखे हैं, हमने लिखे हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्रिस्टलाइन के में। इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो किसके लिए बन जाते हैं अमॉर्फस के लिए। जैसे देखो, क्रिस्टलाइन हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट जिस चीज़ से मिलके बना है, इसका जस्ट अपोजिट लिख दो कि अमॉर्फस हैव नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अमॉर्फस हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अमॉर्फस बनता जाएगा, ज़्यादा अपन को परेशान नहीं होना है। दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखो इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जो क्रिस्टल के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मतलब जो क्रिस्टल हो, जैसे NaCl होगा, जो भी हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, इसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात करूँ, अगर 150 डिग्री सेल्सियस है तो 150 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं कि 150 से लेके 155 के बीच में ये मेल्ट होगा, नहीं, इसका शार्प मेल्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन जो अमॉर्फस होती है उनकी एक रेंज होती है, इसके अंदर मेल्ट होते हैं, ऐसा इसमें नहीं। जैसे कांच को अगर तुम पिघला के देखना तो तुम्हें बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा कांच कैसा होता है। प्लास्टिक को पिघला कर देखना, उसका भी तुम्हें समझ में आएगा, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम प्लास्टिक को ऐसे रखो और पिघलाओगे तो एक साथ पूरा पिघलेगा, नहीं, अलग अलग पिघलता है। और दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट, मतलब वही कि एक फिक्स्ड होती है। अमॉर्फस के पास डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। इसमें नॉट लगा तो जस्ट हो जाएगा। देखो, दे आर ट्रू सॉलिड,
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रियल के सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि अमॉर्फस होते हैं वो होते हैं सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड मतलब झूठे, मतलब सॉलिड दिख रहे हैं लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे कुछ। जैसे बताया था अमॉर्फस के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसलिए इसका नाम आया था सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। आखिरकार इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, बहुत सारे मतलब जनरली जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो सब अक्सर क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। अगर अमॉर्फस का तुम्हें डिफरेंस लिखना तो क्या होगा, बहुत बेसिक सा है, प्लास्टिक लिख लो, रबर लिख लो, क्वार्ट्ज, ग्लास लिख लो और ग्लास लिख लो, एसेट्रा। जैसे अगर सिंपल सा देखो क्वार्ट्ज लिखा है तो इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, अगर क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है तो उसे हम बोलेंगे अमॉर्फस। इस बात का ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कहाँ किस किस का क्या यूज़ है। एक पॉइंट और बता दूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि जिसमें जो पैटर्न है वो ज़्यादा दूर तक एक सही पैटर्न फॉलो करता है, जबकि जो अमॉर्फस होते हैं वो होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब इनके अंदर जो ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जैसे मान लो यहाँ कोई ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आगे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ी दूर तक इनका ऑर्डर फॉलो होता है फिर फॉलो नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अमॉर्फस को मतलब बाहर का नहीं समझना, उसका भी बहुत जगह यूज़ है कि आखिरकार जो अमॉर्फस सिलिकॉन होता है ना, वो बेस्ट फोटो वोल्टिक मटेरियल है। जो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसका नाम है अमॉर्फस सिलिकॉन। अमॉर्फस सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो और मज़ा आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो।